मैं हूँ कृष्ण, वही कृष्ण जिसने मित्रता का सबसे ऊंचा आदर्श स्थापित किया, वही कृष्ण जिसने सुदामा को गले लगाया बिना किसी स्वार्थ के, वही कृष्ण जिसने द्रौपदी को तब बचाया जब सबने मुंह फेर लिया, और वही कृष्ण जिसे स्वयं जीवन भर विश्वासघात का सामना करना पड़ा। आज तुम यहाँ आए हो एक दर्द लेकर, वह दर्द जो किसी चोट से नहीं आया, वह दर्द जो किसी अजनबी ने नहीं दिया, वह दर्द जो किसी अपने ने दिया। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने धोखा दिया, किसी ने वो किया जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब तुम्हारे मन में है गुस्सा, दुख, बदले की इच्छा, और एक बड़ा प्रश्न, मैंने तो सब कुछ दिया फिर भी धोखा क्यों? हे मानव, आज मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा धोखे का रहस्य, रिश्तों का सत्य और आगे बढ़ने का मार्ग। जब कोई अपना धोखा देता है तो पहला विचार यही आता है, यह व्यक्ति बुरा है, इसने जानबूझकर मुझे कष्ट दिया। परंतु हे मानव, रुको, एक पल रुको और मुझसे यह प्रश्न पूछो, क्या वो व्यक्ति सच में बुरा था या वह भी अपनी कमजोरियों का दास था? मैंने गीता में कहा है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु जो अहंकार में डूबा है वह सोचता है मैं कर रहा हूँ। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तमोगुण का दास था। लालच, भय, स्वार्थ, कमजोरी, इन्हीं ने उसे वह कर्म करवाया। वह स्वतंत्र नहीं था, वह अपनी वासनाओं का बंदी था। इसका अर्थ ये नहीं कि उसका कर्म सही था, परंतु इसे समझने से तुम्हारा क्रोध घटेगा और स्पष्टता आएगी। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह सबसे पहले खुद को धोखा देता है। वह अपने ही अंतरात्मा की आवाज को दबाता है, वह अपने ही भविष्य के कर्मफल को आमंत्रण देता है। इसलिए है मानव, उस पर तरस खाओ, क्रोध नहीं। तुम सोचते होगे कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो, तुम्हें धोखा कहाँ मिला? हे मानव, सुनो, मैंने सबसे गहरी मित्रता की थी कंस के दरबार में शिशुपाल से, मेरी बुआ के पुत्र से, जो बचपन से मेरे साथ खेला था। परंतु वही शिशुपाल बड़ा होकर मेरा सबसे बड़ा शत्रु बना। उसने मुझे 100 बार गालियां दी, के सामने अपमानित किया। मेरी ही नगरी द्वारिका को जरासंध ने 17 बार जलाने की कोशिश की। वे लोग भी कभी मेरे जाने पहचाने थे। और सबसे बड़ा, मेरे अपने पुत्र सामने मेरे वंश को नष्ट करने का कारण बना। हे मानव, मैं जानता हूँ धोखे का दर्द क्या होता है। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ, परंतु मैंने क्या किया? मैं टूटा नहीं, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने अपना धर्म निभाता रहा और अंत में सत्य की विजय हुई। सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा जीत होती है। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो सुनने में कठिन लगेगी, परंतु जो सत्य है। जब भी हम किसी से अपेक्षा रखते हैं, हम उसे अपनी खुशी का जिम्मेदार बना देते हैं। हम कहते हैं, यदि यह व्यक्ति ऐसा करे तो मैं खुश रहूँगा, यदि ये व्यक्ति वफादार रहे तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा। परंतु हे मानव, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम केवल अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हो, दूसरे के कर्म को नहीं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मनियंत्रण और भावों की शुद्धि, यही मानसिक तप है। यह तप तुम्हें करना है अपने मन पर, दूसरों के व्यवहार पर नहीं। जब तुम किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, तो धोखा मिलने पर भी तुम टूटते नहीं।
क्योंकि तुमने कुछ मांगा ही नहीं था, तो खोने का प्रश्न ही नहीं। सच्चा प्रेम वह है जो अपेक्षा नहीं रखता, और सच्चा प्रेमी वह है जो धोखे के बाद भी नहीं टूटता। सुदामा मेरा बचपन का मित्र था। हम दोनों ने एक साथ सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ली थी। एक बार जब गुरु माता ने हम दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा, तूफान आ गया और हम रास्ता भटक गए। सुदामा के पास चने थे, गुरु माता ने रास्ते के लिए दिए थे, और सुदामा ने वे चने मुझे दिए बिना खा लिए। रात के अंधेरे में चुपचाप। क्या ये धोखा था? एक तरह से हाँ, परंतु क्या मैंने मित्रता तोड़ी? नहीं, क्योंकि मैं जानता था सुदामा भूख से व्याकुल था, वह कमजोर पल में था। और जब वही सुदामा वर्षों बाद फटे वस्त्रों में, टूटे पैरों में द्वारिका के द्वार पर आया, मैं दौड़कर गया, उसके पैर धोए, आंसू बहाए, क्योंकि सच्ची मित्रता की कसौटी धोखे के बाद का व्यवहार है, पहले का नहीं। और सुदामा को मैंने जो दिया वह उसकी 3 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त था। उसने चावल की पोटली दी, मैंने द्वारिका का ऐश्वर्य दिया। हे मानव, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे क्षमा करो। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, और इस क्षमा का फल ईश्वर स्वयं देगा। युधिष्ठिर, धर्मराज, सत्य का पर्याय, जिनके मुख से कभी असत्य नहीं निकला, परंतु क्या उनके जीवन में धोखा नहीं आया? शकुनी ने छल से पासे खेले और युधिष्ठिर हारते चले गए। अपना राज्य, अपना महल, अपने भाई, और अंत में द्रौपदी, वह धोखा था शकुनी का, दुर्योधन का, उन सभी का जो चुप बैठे रहे। युधिष्ठिर ने सब सहा, धर्म से नहीं डिगे। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, परंतु अंत में कुरुक्षेत्र में सत्य की विजय हुई। यह तो धर्मस्थ तो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। हे मानव, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसका कर्मफल उसे मिलेगा। तुम्हारा काम है अपने धर्म पर टिके रहना, बदला मत लो, न्याय ईश्वर करेगा। विभीषण रावण का सगा भाई, जिसने सत्य का साथ दिया, तब भी जब परिवार में अकेला था। रावण ने कहा, तुम मेरे भाई हो, फिर भी राम का पक्ष लेते हो, और रावण ने विभीषण को अपने ही महल से निकाल दिया। सोचो, अपने ही परिवार ने धोखा दिया, बेइज्जत किया, निकाल दिया। यह दर्द कितना गहरा रहा होगा। परंतु विभीषण ने क्या किया? वह श्री राम के पास गए, सत्य का साथ चुना, और अंत में विभीषण लंका के राजा बने। हे मानव, जब अपने ही धोखा दे तो सत्य का दामन थामो, अपना धर्म मत छोड़ो। ईश्वर तुम्हारे लिए वो द्वार खोलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा। अब मैं तुमसे एक कठिन बात कहता हूँ जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, परंतु जो तुम्हारी मुक्ति के लिए जरूरी है, उसे क्षमा कर दो। नहीं कृष्ण, वो माफी के लायक नहीं। मैं सुन रहा हूँ, मैं समझता हूँ, परंतु क्षमा उसके लिए नहीं है। क्षमा तुम्हारे लिए। जब तुम किसी के प्रति क्रोध, घृणा, बदले की भावना रखते हो, तो वह भावना तुम्हारे भीतर रहती है, उसके भीतर नहीं। तुम रात को सोते हो तो वह चेहरा याद आता है, तुम खाते पीते हो तो उसका गुस्सा मन में उठता है। वो व्यक्ति शायद चैन से जी रहा हो, और तुम जल रहे हो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि चली जाती है, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे मानव, क्रोध और घृणा को अपने भीतर पालना, यह जहर पीना है, और दूसरे के मरने की प्रतीक्षा करना। क्षमा करो, इसलिए नहीं कि वह सही है, इसलिए कि तुम मुक्त होना चाहते हो।
क्षमा का अर्थ उसे वापस जीवन में लाना नहीं। क्षमा का अर्थ है उस बोझ को अपने कंधे से उतारना, उसे उसके कर्म और ईश्वर पर छोड़ देना और खुद आगे बढ़ना। हे मानव, एक और सत्य सुनो, हर रिश्ता जीवन भर नहीं चलता और यह ईश्वर का अन्याय नहीं है। कुछ रिश्ते एक मौसम के लिए होते हैं, कुछ रिश्ते एक कारण के लिए होते हैं, कुछ रिश्ते पूरे जीवन भर के लिए होते हैं। परंतु हम हर रिश्ते को जीवन भर का मान लेते हैं और जब वो समाप्त होता है तो टूट जाते हैं। जात से ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अवश्यम भावी है उसके लिए शोक मत करो। यह श्लोक शरीर के लिए कहा था, परंतु रिश्तों पर भी लागू होता है। जो रिश्ता समाप्त हो गया उसका शोक मत करो, उससे जो सीखा उसे अपने साथ रखो। जो अच्छा था उसे याद रखो, जो बुरा था उसे छोड़ दो। हर रिश्ते का अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब एक द्वार बंद होता है, मैं तुम्हारे लिए एक और द्वार खोलता हूँ, परंतु तुम उस बंद द्वार को देखते रहते हो और खुले द्वार को नहीं देख पाते। अब तुम कहोगे, कृष्ण, अब मैं किस पर विश्वास करूं? एक बार धोखा खाया, अब डर लगता है, यह स्वाभाविक है। घाव को ठीक होने में समय लगता है, परंतु यदि तुम घाव को हमेशा ढककर रखो, वह कभी नहीं भरेगा। विश्वास फिर से बनाने के लिए पहले खुद पर विश्वास करो। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, अर्थात तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। यदि तुम खुद को कमजोर मान लो तो हर धोखा तुम्हें तोड़ देगा। यदि तुम खुद पर भरोसा रखो तो कोई भी धोखा तुम्हें स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरे पर विश्वास करना धीरे धीरे करो, जल्दी मत करो। प्रकृति को देखो, पेड़ एक दिन में फल नहीं देता, विश्वास भी एक दिन में नहीं बनता, न टूटता है। समय लो, परखो, और जब मन कहे ये सही है तब आगे बढ़ो। परंतु यह भी याद रखो, अविश्वास में जीना भी एक प्रकार का बंधन है। हर व्यक्ति को एक मौका देना यही मानवता है। हे मानव, जब धोखा मिले तो सबसे पहले ये करो, पहला रो, हारो, दर्द को भीतर मत दबाओ। आंसू तुम्हारे घाव को साफ करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि रोना कमजोरी है। अर्जुन भी रोया था और वो महावीर था। दूसरा, एकांत में जाओ जब मन अशांत हो। भीड़ में मत जाओ, एकांत में बैठो, प्रकृति के पास जाओ, मुझसे बात करो, मैं हमेशा सुनता हूँ। तीसरा, किसी विश्वसनीय से बात करो। यदि कोई ना हो, अपनी डायरी में लिखो। मन की बात बाहर निकालना जरूरी है। चौथा, कर्म में लग जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब दर्द हो तब सबसे जरूरी है अपने काम में लग जाना। काम ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। इस समय काम तुम्हें उस दर्द से बाहर निकालेगा। पांचवा, मुझे याद करो, जब सब साथ छोड़ दे मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब अंधेरा हो मैं तुम्हारी ज्योति हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब धोखा मिलता है मन में एक आवाज आती है, बदला लूंगा, इसे दिखाऊंगा, इसे भुगतना पड़ेगा। यह भावना स्वाभाविक है, मैं इसे गलत नहीं कह रहा, परंतु इसे समझो, बदला और न्याय में फर्क है। बदला वह है जो तुम्हारे अहंकार को चुप करता है पल भर के लिए। न्याय वह है जो सत्य को स्थापित करता है हमेशा के लिए। मैंने कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाया, बदले के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए।
पांडवों के अधिकार की रक्षा के लिए, उस सत्य के लिए जो दब रहा था। यदि जो हुआ तुम्हारे साथ गलत था और न्याय की आवश्यकता है तो न्याय मांगो, सही मंच पर, सही तरीके से। परंतु यदि केवल उसे तकलीफ देनी है तो रुक जाओ, क्योंकि ये तुम्हें भी उतना ही जलाएगा जितना उसे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जिसने बुरा कर्म किया उसका फल उसे मिलेगा, ये ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हें उसे दंड देने की जिम्मेदारी नहीं लेनी। ये मानो, अब मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ। धोखे के बाद जीवन रुकता नहीं, रुकना नहीं चाहिए। जिस मिट्टी में पुराना पेड़ गिरता है वही नई कौंपलें फूटती है। जो घर टूटता है उसकी जमीन पर नया घर बनता है। जो रिश्ता समाप्त होता है उसके बाद नए रिश्ते आते हैं, परंतु नए रिश्तों के लिए तुम्हें पहले खुद को तैयार करना होगा। पुराने घाव भर जाने दो, पुराने दर्द को जाने दो और अगली बार सावधान रहो। विश्वास करो पर अंधा विश्वास मत करो। प्रेम करो पर खुद को भूलकर नहीं रिश्ते निभाओ, पर अपनी आत्मा की आवाज को भी सुनो। सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा खुद से है, वह रिश्ता कभी मत तोड़ो। यह वह प्रश्न है जो तुम्हारे मन की गहराई में है। कृष्ण, यदि तुम थे तो तुमने रोका क्यों नहीं? हे मानव, ये प्रश्न मैं समझता हूँ, परंतु एक बात सोचो। यदि माँ अपने बच्चे को कभी गिरने ना दे तो बच्चा चलना कब सीखेगा? यदि शिक्षक परीक्षा ना ले तो छात्र को पता कैसे चलेगा कि उसने क्या सीखा? मैं तुम्हारा माँ से भी बड़ा शुभचिंतक हूँ। जब मैंने यह होने दिया तो इसलिए नहीं कि मुझे परवाह नहीं, इसलिए क्योंकि इस अनुभव से तुम कुछ ऐसा सीखोगे जो और किसी तरह नहीं सीख सकते थे। शायद यह धोखा तुम्हें उस रास्ते से हटाने आया था जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। शायद ये तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से दूर करने आया था जो तुम्हारे विकास में बाधा था। शायद ये तुम्हें अपनी असली शक्ति से मिलाने आया था। मेरी हर योजना तुम्हारे भले के लिए है, भले ही उस समय वह दर्दनाक लगे। सर्वस्य चाहा हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्जानम पोहनच, अर्थात मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण सब मुझसे ही आते हैं। मैं वहाँ था, मैं हमेशा वहाँ हूँ। हे मानव, हमारी यह वार्तालाप अब समाप्त होने को है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। जिसने धोखा दिया उसे क्षमा करो, अपने दर्द को स्वीकार करो, उससे भागो मत, अपने कर्म में लग जाओ। यही तुम्हारी औषधि है। खुद पर भरोसा रखो, तुम उससे भी बड़े हो, और मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलने वाला हूँ। तेषामह समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम, अर्थात जो अपना मन मुझ में लगाते हैं उन्हें मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही पार उतार देता हूँ। तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारा घाव गहरा है, परंतु तुम उससे भी गहरे हो, तुम उससे भी बड़े हो। उठो, जागो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो रिश्ता जो सच्चा होगा, वो जीवन जो तुम्हारा है, वो सुख जो तुम्हारे लिए लिखा है। मैं हूँ कृष्ण और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर श्वास, हर क्षण